हमारा पहला एग्जाम जो है प्री बोर्ड का वो क्या क्या है बच्चों, संस्कृत का। तो संस्कृत की कंप्लीट प्लान शीट इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिससे आपकी पूरी मार्क्स जो है आ पाए। आप कंप्लीट 75 आउट ऑफ 75 जो है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो बच्चों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं संस्कृत की प्लान शीट आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, किसके लिए भाई, प्री बोर्ड एग्जाम हमारे भाई 2025 में, क्योंकि हमारी टारगेट है बच्चों क्या, एनी हाउ 75 आउट ऑफ 75 लेके आना है। तो उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि वो आएगी कैसे, इजी वे पे एकदम स्मार्ट स्टडी के साथ, क्योंकि अब सिर्फ हमारे पास कुछ ही दिन बाकी, मतलब एक दिन बाकी है। और उस एक दिन में प्लान शीट क्या होने वाली, क्योंकि अब भाई एकदम से कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है, तब तो ये आपके लिए तो इम्पॉसिबल तो नहीं बोलूंगा, बट थोड़ा सा मुश्किल है ना, मुश्किल है कि 75 आउट ऑफ 75 कर पाओ। बट आपने पढ़ रखे हैं कि आप 50 पार के लायक पढ़ रखे हैं, तब आपको एक आइडिया चाहिए कि ऐसा क्या चीज है आपका छूटा तो नहीं है, कुछ चीज बचा तो नहीं है। अगर ऐसी जानकारी चाहिए तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिए और एक प्लान शीट बनाते चलिए। डेफिनेटली जो प्री बोर्ड के लिए बता रहा हूं वही आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी है। आपको ऐसे 20 टॉपिक मैं करा रहा हूं इस वीडियो पर, 20 टॉपिक ना, सिर्फ और सिर्फ 20 टॉपिक, जहां से क्वेश्चंस 101% बनना है, मतलब बनना है। ये मेरी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है। मैं पूरी तरीके से प्रीवियस 5 ईयर की क्वेश्चंस, प्रीवियस 3 इयर्स की मॉडल पेपर, सब कुछ को एनालिसिस करने के बाद बता रहा हूं। जो ये 20 टॉपिक बता रहा हूं वहीं से लगभग क्वेश्चंस पैटर्न है, उसको मान लो, उसको एज ए प्लान शीट पूरी तरीके से फॉलो करो। डेफिनेटली आपकी पूरी तरीके से मार्क्स जो है आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ ये 20 टॉपिक से। तो पहला चीज क्या करना है बच्चों, जो आपको इजी वे पे हो सकता है, बुक और ग्रामर दोनों पोर्शंस की मैं एक साथ करा रहा हूं। तो पहला तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको, वो क्या है, प्रश्न उत्तर। ठीक है, प्रश्न उत्तर कर लो आप लोग, पहला काम यही है आप लोग, प्रश्न उत्तर पूरे पाठ का। अब बोलोगे भैया ये तो आएगा ही, हाँ तो पता है तो करना चाहिए अब तक भाई, ये आएगा मतलब आएगा प्रश्न उत्तर। संस्कृत पोर्शन कहीं करो, हर पार्ट में 5 6 4 5 6 4 5 6 इतना ही क्वेश्चंस है, वो आप इजी वे पे कर लोगे। 13 से 14 चैप्टर आपका है, आपको पता है। ठीक है, तो इतने अच्छे से एकदम कर लो, क्योंकि एक एक वर्ड बस तो डालना होता है, अगर वो नहीं करोगे तो आपका गया। तो ये पहला काम बच्चों यही करना है। सेकेंड आपको क्या करना है, प्रश्न निर्माण का। क्या करना है, प्रश्न निर्माण का। और प्रश्न निर्माण के लिए बच्चों वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डली हुई है। इसका प्रश्न उत्तर का भी वीडियो बहुत जल्द मैं ला दूंगा, बिफोर आपके प्री बोर्ड एग्जाम, या कुछ घंटे पहले लाऊं, लेकिन मेरा पूरा कोशिश है भले कुछ घंटे पहले आए, 2 घंटे 5 घंटा पहले आए, 1 दिन पहले आए, लेकिन आएगी जरूर प्रश्न उत्तर की वीडियो। अब प्रश्न निर्माण की बात करें तो वीडियो डली हुई है इसका। ठीक है, इसकी वीडियो जो है बच्चों डली हुई है, इसका आना बाकी है। प्रश्न निर्माण कैसे करना है, आपको उत्तर दिया रहेगा, वो रेखांकित रहता है, उसको आपको बस एक वर्ड बदलना है। तो विथ ट्रिक मैं डाला हूं कि उस जगह पे आप क्या लिख सकते हो करके। तो प्रश्न निर्माण कर लो, इन दोनों में से आना ही है। अब उसके बाद मैं तो बोलूंगा तीसरा जो टॉपिक है कंफर्म है आना है, वो क्या है, श्लोक। आप कम से कम बच्चों श्लोक जो है 5 श्लोक जो है पढ़ के जाओ। 5 श्लोक याद रखो आप, सुभाषितानी श्लोक जो है 5 मैक्सिमम हो गया, चलो 4 या 5 करके ही जाएंगे, वो डेफिनेटली एग्जाम में आना है, मतलब आना है। ठीक है, ये एकदम आने वाला प्रश्न है। इसके बावजूद आपको बेवकूफी करोगे तो फिर वो लाने से रहा, भूल जाओ, वो कभी कर पाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए श्लोक आएगा मतलब आएगा। तो आप, कई बच्चे बोलेंगे कि सिर्फ हमें पास होने का बता दो, तो आप इसमें छांटो कि आप क्या क्या कर सकते हो। वो 20 टॉपिक बता रहा हूं, 20 में से आप जो जो कर सकते हो उस चीज को कर लो भाई। अगर सिर्फ पास होना है आपको तो, बट आपको पूरी मार्क्स चाहिए, 100% स्कोर करना है, देन जो जो चीजें आ रही, श्लोक तो आना ही है। चौथा चीज मैं रिकमेंड करूंगा आपको, सुक्ति। सुक्ति भाई आप कम से कम 5 से 10 सुक्ति तो प्रिपेयर करो, ऑल टाइम आपको प्रिपेयर रहना ही चाहिए। ये तो पूछे ही जाएंगे आपके एग्जाम में, तो ये हमें सब मतलब पूछे ही जाने वाली चीज है। 5वां मैं रिकमेंड करूंगा आपको निबंध। निबंध बच्चों कम से कम 2 निबंध, कम से कम 2 निबंध। भाई आप 3 में भी जा सकते हो, बट मैं तो बोलूंगा 2 निबंध, जैसे कि जो आपको बोले गए स्कूल में, कालिदास हो गया, सदाचार हो गया, है ना,
इस तरीके से मम प्रदेश हो गया, इसमें से आप 2 करके रखो, या आपको स्कूल में जो बोला गया है सुभाष चंद्र बोस भी बोले होंगे, तो ऐसे 2 एटलीस्ट करके रखो, क्योंकि 2 में से एक तो आना ही आना है, तो 2 करके जाओ। ठीक है। अब कालिदास हर साल आता है, तो कुछ बच्चों का पूछा जाता है कि क्या सर इस साल पक्का कालिदास आएगा, तो भाई हम बोल सकते हैं कि आएगा, बट एक चीज है, एक टाइपर का मिस्टेक हुआ, मतलब एक चीज को बदल दिया तो पूरी तरह से आपका सीधा 6 मार्क्स लॉस हो सकते हैं। इसलिए आप 2 करके जाओ। आपके पास अगर एक हथियार खराब होगा तो दूसरा हथियार तो काम में आएगा ना। दैट्स व्हाई बच्चों आप लोग 2 करके जाओ। तो ये छठवां मैं रिकमेंड करूंगा आपको, क्या, आवेदन पत्र। आवेदन पत्र के लिए बहुत ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि वो खाली स्थान में आता है, फिर भी अभी 2 कम से कम याद करके जाओ। अगर खाली स्थान में आपका याद किया वाला नहीं आया तो कैसे करोगे? तो ये पूरी चीजें आपके ऊपर है। अभी 6 पॉइंट बताएं और 6 पॉइंट आना है, मतलब आना, इसके बिना पेपर नहीं बन सकती। ठीक है। तो ये चीजें पता होनी चाहिए कि आपको कि क्या क्या आना है। कई बच्चे को पढ़ाते रहो, कुछ बोलते रहो, सूक्ति बोल दो या श्लोक बोल दो, तो क्या होता है, सूक्ति श्लोक बोलने लग जाते हैं। भाई ये आपको पता होनी चाहिए कि क्या है कैसा। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा हटके। अब आपको क्या करना है, 7वां चीज तो मैं बोलूंगा, अगर आपके पास परीक्षा बोध या सार होगा तो आप चले जाओ किस पर, भाई चलो इसको छोड़ते हैं, अभी फिलहाल उसको छोड़ते हैं, जो बोलने वाला उसको बोल जाओ। ठीक है, बोल गए। अब हम लोग आ जाते हैं किस पर, गिनती पर। गिनती बच्चों आप लोगों को 101 से लेकर के 150 तक का याद रखना। यहां से आपको 2 पूछे ही जाएंगे, मतलब पूछे ही जाएंगे। अब इसको जानबूझ के नहीं करोगे तो आपकी गलती है। अगर आपको नहीं आता तो चैनल पर जाओ, संस्कृत गिनती बाई एकलव्य यार पे सर्च करो, आपको वीडियो टॉप में मिलेगी, वहां से आप कर सकते हो। भाई 2 नंबर के लिए कंफर्म है, बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। फिर 8वां मैं तो बोलूंगा जो इजी है, एकदम इजी वे भी बताओ, हार्ड को लास्ट के लिए मैं बचा के रखो, जो एकदम कठिन है, मुश्किल है। अव्यय पद पहचानने वाला 1 नंबर में और 3 नंबर वाले प्रश्न में पूछे जाते हैं, तो उसको उस हिसाब से कर लो अव्यय पद को। ठीक है। अव्यय पद के बाद मैं तो रिकमेंड करूंगा आप प्रत्यय कर लो। सबकी वीडियो चैनल पर डली है, प्रत्यय का कर लो भाई, सीधा प्रत्यय 1 मार्क्स में भी प्रत्यय पूछे जाते हैं और उधर 2 नंबर में भी प्रत्यय पूछे जाते हैं, 1 और 2 मार्क्स वाला में जहां तक मुझे याद है। ठीक है, तो प्रत्यय कर लो। प्रत्यय के बाद आपको सीधा किस पर चले जाना है, उपसर्ग पर चले जाना है, क्योंकि ये छोटी ग्रामर है, बहुत बड़ी ग्रामर नहीं है ये। उपसर्ग का क्वेश्चन पूछे जाना है, प्रत्यय उपसर्ग हो गया, 10 टॉपिक तो ये हो गया, 10 तो बाकी 10 और मैं बता देता हूं। ठीक है। 11वां की बात करूं बच्चों, तो 11वां में ना आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा सीधा आप किस पर चले जाओ, समास पर चले जाओ। समास चैनल पर डेली हुई बहुत इजी वे पे जितनी ग्रामर उस पर वीडियोस पर है, जिस तरीके से ट्रिक बताया गया हूं उस ट्रिक को फॉलो करते चलो। ये 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। फिर 12 की बात करें, 12वां नंबर में संधि पे चले जाओ। संधि पूछे जाएंगे आपको 2 मार्क्स में, आई थिंक, हाँ 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 2 में ही पूछे जाते हैं लगभग। ठीक है, जहां तक याद आ रही है 2 नंबर में पूछ लिए इसको इस तरीके से। ये एक आपके 12 टॉपिक तो यूं ही हो गया। अब बच्चा 8 टॉपिक में भी देखो क्या क्या आ जाएगा। 8 टॉपिक में ये थोड़ा सा मुश्किल काम है आपका, मैं तो बोलूंगा 13 को लकार परिवर्तन अगर आता है तो, अगर आपको आता है तो कर लो भाई लकार परिवर्तन। ठीक है, लकार परिवर्तन हुआ। फिर 14 नंबर में आपका आ जाएगा बच्चों कौन सा, वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन। फिर आ जाता है आपका कौन सा भाई, 15 नंबर पे शुद्धिकरण शब्द शुद्ध करने वाला। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा है, इसकी वीडियो नहीं डली है इसलिए मैं बोल रहा हूं। अगर वीडियो डली रहती तो मैं तो बोलता, क्योंकि मुझे पता है कि वो कितनी इजी वे पे बताया गया, कैसे बच्चे आसानी से समझ सकते हैं, क्या क्या जो वीडियो में बताया वो आएगा एग्जाम में। बट इन तीनों ग्रामर की वीडियो नहीं डली इसलिए ये इन तीनों पर मैं स्टार मार्क लगाया हूं ताकि आप उसको एक्स्ट्रा कर सको, बट बुक से ही करना है। अब देखो 16 नंबर पर जाना है आपको विभक्ति पर। विभक्ति बहुत ज्यादा का नहीं आता, बट 1 नंबर में तो कंफर्म है पूछे ही जाना है, विभक्ति पहचानने वाला सिर्फ 1 नंबर के लिए। लेकिन आपको क्या वीडियो डली हुई तो जाकर के देख सकते हो। बट उस वीडियो पर भी उतनी, बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था, पूछ रहे थे कि सर उस वीडियो से उतनी ज्यादा क्लियर नहीं हुई करके। मैं भी बोला सही है, मैं उतनी उसमें उतना अपना नहीं दे पाया हूं कि बच्चे को 100% आ पाए, बट बाकी ग्रामर में मैं दिया हूं भाई अपना पूरी तरीके से। उस ग्रामर में थोड़ी सी ग्रामर डली हुई है इसकी, बट देख सकते थोड़ा बहुत तो हेल्प मिलेगा, हो सकता है आपकी वो ट्रिक काम आ जाए। ठीक है, तो 16 हो गया, बाकी रहा 4। तो 4 में मैं बता देता हूं आपको क्या क्या आना है। तो 17वां नंबर, 18, 19, ये 20, ये 4 टॉपिक है। तो 4 टॉपिक में हमारी क्या क्या रह गई भाई, देखो एक तो आना है आपका कौन सा भाई, अपठित गद्यांश। इसमें से प्रश्न उत्तर लिखना है, अपठित गद्यांश आना है।
ठीक है, 4 मार्क्स में आएगा। फिर पठित गद्यांश आने, मतलब बुक के अंदर की गद्यांश आएगा, उसी के अंदर में से प्रश्न दिया जाएगा, वो भी 2-2 ठो आएगा। ठीक है, 2-2 ठो आएगा। ठीक है, फिर पठित श्लोक आएगा, मतलब पाठ का ही श्लोक को आएगा, उसी श्लोक में से प्रश्न पूछा जाएगा, तो 2 ठो आएगा वो भी सीधा सीधा। तो देखो 19 टॉपिक हुआ। लास्ट टॉपिक कौन सा है बोलोगे तो लास्ट टॉपिक बता देता हूं आप लोगों को। 1 नंबर वाला आपका सही विकल्प हो गया, रिक्त स्थान हो गया, और आपका हो गया सही जोड़ी हो गया। तो ये 20 टॉपिक पर आपका टोटल जितने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इसी 20 टॉपिक से बच्चों आप लोगों का फाइनल बोर्ड है, प्री बोर्ड एग्जाम और फाइनल बोर्ड एग्जाम भी बनना है। इसलिए ईमानदारी के साथ ये रहा आपका प्लान शीट, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ इसको करते जाओ। और जिस बच्चों को पास होने की उम्मीद है, मतलब लगता है कि मुझे सिर्फ पास होने लायक पढ़ना है, तो आप देख लो, आप छांट लो कि आपको इसमें से क्या क्या चीजें पढ़ना है जिससे आप पास हो जाओ। पास होने के लिए आपको 25 नंबर लाना है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं करना है। इसलिए ईमानदारी के साथ जो जो चीजें यहां पर लिखा हूं उसको कर लो। डेफिनेटली आपके प्री बोर्ड एग्जाम या फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी आपका 75 आउट ऑफ 75 आना है, बस आपको देना पड़ेगा। संस्कृत के लिए मैं पहले ही बोल चुका हूं, आएगा 1 नंबर और 2 नंबर के, लेकिन आपको पूरा बड़ा सा पहाड़ खुदाई करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत करोगे तब आएगा। सबसे ज्यादा छोटी छोटी क्वेश्चन आती है और मेहनत भर भर के आपको करना है इस बार। ठीक है, तो बच्चों ये रहा आपके भाई कंप्लीट प्लान शीट, तो इसको जरूर फॉलो करो, डेफिनेटली आपकी मार्क्स जो है अच्छे आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।